हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम तैयारी विद गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम हमारे टेस्ट नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो एलसीएम पे आधारित है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 8, 12 और 20 का एलसीएम। तो देखिए एलसीएम के लिए बहुत इजी से बातें हैं, 8, 12 और 20। इसके एलसीएम के लिए हमको करना है जो एक टिपिकल विधि है जो आप हमेशा यूज़ करते हैं, लेकिन हम वो यूज़ नहीं करेंगे। हम तो इसको थोड़ा देखिए, एक हमको फास्ट कैलकुलेशन करनी है, फास्ट कैलकुलेशन, और एक हमको कुछ स्टेप स्किप करनी होगी, तो हमारा फास्ट रिजल्ट आएगा। तो हमारा क्या आएगा? तो इसके लिए हम जो स्टेप स्किप कर रहे हैं वो देखिए क्या है, 8, 12 और 20 का। तो ये देखिए 4 का हम भाग देंगे, 2 का नहीं, देखिए 4 जो सबसे बड़ी संख्या जो इससे भाग जाता है वो संख्या का भाग देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 2, 3 और 5। ठीक है, अब क्या करना है, आंसर आ गया आपका। सर आंसर आ गया आपका, आगे सॉल्व नहीं करना है इसको। देखिए इसमें जो है ये संख्या आपस में अभाज्य होगी तो हम इनका भी गुणा कर देंगे। आपस में अभाज्य होनी चाहिए और किसी संख्या का किसी संख्या में भाग नहीं जाना चाहिए, या किसी में कोई कॉमन नंबर भी नहीं होना चाहिए। आपस में एक तो अभाज्य हो और एक कॉमन नंबर भी नहीं हो कोई। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना है, वो बताता हूँ किस किस का मल्टीप्लाई करना है हमको। इसमें हमारे पास जो नंबर है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई विथ ये जो पूरा नंबर है यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 8 इंटू 15 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारे पास नंबर हैं 36, 48, 60 एंड 72। सबसे बड़ा नंबर जो इनसे डिवाइड हो, आपको पहले भी पूर्व में ही कहा जा चुका है, 1 से 20 तक पहाड़ी यदि आपको आसान है तो आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक 50% ईजी होने वाले हैं। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी इच्छा है, लेकिन एक काज करना कंपलसरी है, अदरवाइज़ अदर स्टूडेंट आपसे आगे रहेंगे। और यदि आप मैथ स्ट्रीम से नहीं हैं तो आपको कंपलसरी है याद करना, और मैथ स्ट्रीम से हैं और याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम इसको। 12 से डिवाइड होंगे सारे नंबर। 12 से डिवाइड होने पे हमारा आएगा 3, 4, 5 और 6। देखिए मैंने आपको एक शब्द कहा था, अभाज्य होनी चाहिए आपस में। आपस में तो अभाज्य हैं, लेकिन कोई कॉमन नंबर भी नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें और इसमें कॉमन नंबर आएगा, इसमें और इसमें कॉमन नंबर आएगा, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बड़ी संख्या ही भाग देना है हमको, हम उल्टा कर रहे हैं, छोटी संख्या का भाग नहीं देंगे, बड़ी संख्या का भाग देंगे। तो यहाँ पे 3 का तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 का 4 हो जाएगा, 5 का 5 और यहाँ पे 2। अब 2 से भाग देंगे, 1, 2, 5 और 1। ठीक है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया है। सॉल्यूशन क्या है, इसका और इसका गुणा करेंगे, क्योंकि अब कोई संख्या किसी से भी विभाजित नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 10 आ गया, यहाँ पे हमारा ये आ गया 12 या 36, 36 और 36 72, तो इंटू 72, तो हमारा ये आंसर आ गया 720। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको पूछ रहा है कि एक 3 घंटियाँ 18, 24 और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, कि 10 बजे वो एक साथ बजी हैं, तो अगली बार कब एक साथ बजेगी। तो इसके लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा भाई, कि अगली बार कब बजेगी। तो इसके लिए 18, 24 और 30 एलसीएम निकालो साहब। टिपिकल मेथड को यूज़ नहीं करना है, सबसे बड़ा नंबर जो इसमें भाग जा रहा है उसको देना है 6 का। 6 का भाग गया, हमने लिखा यहाँ पे 3 बार गया, हमने यहाँ पे लिखा 4 बार गया, हमने यहाँ पे लिखा 5 बार गया। अब हमारे पास क्या आ गया, ये नंबर आ गए। आपस में अभाज्य हैं क्या, देखिए हाँ जी आपस में अभाज्य हैं, तो क्या करना है फिर, इनको गुणा कर दो आपस में। 20, 20 और 3 60, और फिर यहाँ पे जो नंबर आए ये 2 बार, 2 स्टेप हुई तो 2 बार है ना, इंटू 6, तो हमारा क्या आ गया आंसर 360। लेकिन 360 क्या आया हमारा, सेकेंड। इसको मिनट में कन्वर्ट करिए, 60 का भाग देंगे, मिनट में कन्वर्ट होगा 6 मिनट आएगा,
और हमारा जो आंसर आएगा 10:06। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। पूछा है हमको 84, 112 और 140 का एलसीएम। फिर वही बात पहाड़े वाली, पहाड़े याद होंगे तो आप डायरेक्ट बता देंगे भाई किसका एलसीएम है ये, नहीं याद होंगे तो नहीं बता पाएंगे। पहाड़े याद है तो 14, चलिए माना कि आपको पहाड़ा याद नहीं है, उस वजह से बताया तो मैं आपको। 2 का भाग दो 42, 2 का भाग दो 5 बार गया, फिर 6 बार गया, 2 का भाग दो 70 बार गया। चलो सर, अब तो 7 का तो याद है ना, 7 का गया 6 बार, 7 का गया 8 बार, 7 का गया 10 बार। अब देखिए कॉमन नंबर कोई आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, 2 है ना, 2 कॉमन नंबर है, सब में आ रहा है। 3 4 5, फिर से वही आएगा 3 4 5। अब क्या करना, देखिए आपस में विभाजित हैं क्या? नहीं है ना, कंफर्म कर लेना, विभाजित नहीं होनी चाहिए। विभाजित नहीं है तो ये इनका गुणा करो साहब, 20 20 और 3 60 वापस आ गए। इनका गुणा करो आप 2 7 14, 14 दूनी 28। अब इनका गुणा करो साहब, 0 का 0 उतार दिया हमने, 8 छंग 48 का 8, हासिल लगी 4, 12 12 और 4 16, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1680। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। वह छोटी से छोटी संख्या जो 8 9 और 12 से विभाजित हो और एक पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग ही पूछा, ठीक है। देखिए 8 9 और 12, अब देखिए कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, किसी में नहीं जा रहा है तो जिनमें जा रहा है उनमें देना है, ऐसा नहीं है कि जिनमें नहीं जा रहा है तो किसी देना ही नहीं। देखिए 4 का भाग जाएगा आप साहब 2 बार, 9 का 9 और 12 का 6। अब वापस 2 का जाएगा, 2 का 1, 9 का 9 और 6 का 3, वापस 3 का जाएगा और वापस 3 का जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखिए हमारे पास नंबर क्या बन गया, 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए ये क्या पूछा, पूर्ण वर्ग हैं, तो इसको ये अपने आप में पूर्ण वर्ग हैं, ठीक है। तो 4 इंटू, आंसर ला रहे हैं हम, ये अपने आप में पूर्ण वर्ग हैं, 3 इंटू 3 9। अब ये अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, इसको 2 इंटू 2 लिखना पड़ेगा हमको, 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा, 4 चौको 16, 16 इंटू 9। अब 16 का पहाड़ा आ रहा था, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 144, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 7 9 और 13 से पूरी तरह विभाजित होती हैं पर भाग देने पर शेषफल 4 आता है। तो देखिए 7 9 और 13, अभाज्य वाली कंडीशन पहले में ही अप्लाई हो गई साहब, कि अभाज्य हैं सारी संख्याएं, सारी संख्या अभाज्य हैं तो क्या करना है, कोई ये वाला मेथड कुछ नहीं करना है साहब, अभाज्य हैं तो बस गुणा करना है सीधा, ठीक है। 7 9 और 13 का गुणा कीजिए साहब, 7 9 63, 63 का 13 से गुणा करो, 63 से 13 से गुणा करते हैं, 13 को 13, 13 दूनी 26, 13 39, 39 का 9, हासिल लगी 3, 13 को 13, 13 दू 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 78 और 3 81। तो हमारा एलसीएम तो क्या आ गया है 819, लेकिन ये पूछ रहा है कि शेषफल 4 रहेगा, तो शेषफल 4 कब रहेगा, जब इससे बड़ा नंबर होगा कोई 4 नंबर, तो इसमें 4 जोड़ देना है, तो 4 823 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 12 और 18 से विभाजित शेषफल 7 और 13 रहता है, क्रमशः शेषफल 7 और 13 रहता है। तो पहले तो इसका भाई एलसीएम निकाल दो, 6 बार गया, 2 और 3, अब कुछ कॉमन नहीं है तो इसको इंटू किया, इसको इंटू किया, तो क्या आ गया 6 इंटू 6, एलसीएम तो हमारा क्या आ गया 36, ठीक है 36 आ गया। अब 36 के बाद पूछा है कि 12 में से क्रमशः शेषफल 7 बचेगा और इसमें 13 में से शेषफल क्या बचेगा, सॉरी 18 में से शेषफल क्या बचेगा
13 बचेगा। तो इनका अंतर निकालना है। यहाँ पे अंतर कितना आएगा 5 और यहाँ पे भी अंतर आएगा 5। अब अंतर जहाँ आया है तो अंतर को 36 प्लस अंतर कर देना है हमको, सॉरी प्लस नहीं करना है, इसमें अंतर को माइनस करना है, -5। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा 31। यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया है, यहाँ पे 31 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 15 और 25 से विभाजित 15 5 का भाग दीजिए बाप, इसको दिया 3 बार, इसको गया 5 बार, अभाज्य वाली संख्या आ गई। वापस हमारा गोल्डन रूल, इनका गुणा फिर इससे गुणा, 15 का गुणा 5 से, तो आंसर आ गया हमारा 75। अब ये क्या पूछ रहा है, 15 से भाग देने पर शेषफल 9 बचता है और 25 से भाग देने पर शेषफल 19 बचता है। तो वापस इसका अंतर निकालो साहब। हमने इनका अंतर निकाला तो हमारा अंतर आ गया, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। अब अंतर आया है तो अंतर को इसमें से घटा देना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 69। ये हमारा आंसर आ गया 69। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्टेशन पर 3 बसें इतने अंतराल में उड़ती हैं, यदि वो सुबह 7 बजे जाती हैं तो एक बार वापस कब मिलेगी। देखिए 18, 24 और 36, वापस वही मेथड, 6 का भाग 2, 3, 4 और 6, कॉमन क्या है, हाँ कॉमन है, 3 का भाग दे दो, 1, 2 और 4, वापस कॉमन 2 हैं तो 1, 2 और 1, अब कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर आएगा, अब यहाँ से हमारे पास 2 आ गया, यहाँ से हमारे पास 6 आ गया, यहाँ से हमारे पास 3 आ गया और यहाँ से हमारे पास 2 आ गया, 12 और 12 छंग 72। तो 72 तो क्या आ गए मिनट, कितने मिनट आ गए 72 मिनट। अब 72 मिनट आए साहब, 72 मिनट को हमको घंटों में कन्वर्ट करना है, तो 60 तो मिनट हो गए पहले, प्लस 72 मिनट और बच गए, तो ये हो गया 1 आवर और 12 मिनट। पहले से हमारा 7 था तो हमारा नया टाइम क्या आ जाएगा 8:12 पर वो बसें फिर से अगली बार एक साथ शुरू होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 3 संख्याएं, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 6 और 18 से विभाजित हो और एक घन हो। घन पूछा है, ठीक है, यहाँ पे, वहाँ पे वर्ग पूछा था तो हमने 2 का जोड़ा बताया था, यहाँ पे घन पूछा है तो हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 6, 8 और 18, यदि घन संख्या कोई है उसका एक पेयर हो रहा है तो आप उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, 2 का भाग दिया साहब, 3 आया, 4 आया, 9 आया, वापस 3 का भाग दिया, या देखो यहाँ पे 4 बचा, 4 का ही दे दो डायरेक्ट, खत्म कहानी। 4 का दे दिया, 3 आया, 1 आया, 9 आया। ठीक है, यहाँ पे 3 का भाग दिया, 1 आया, 1 आया, 3 आया, वापस 3 का भाग दिया, 1, 1 और 1। ठीक है, अब देखिए, अब 4 को हमको 2 × 2 लिखना चाहिए, है ना, यहाँ पे नहीं, आगे जब सॉल्व करेंगे तब। देखिए 2 × 1, 1, 2, 3 बार 2 हो गया, 2 × 2 और 2 बार 3 आ गया, 3 × 3। ठीक है, अब हमको क्या पूछ रहा है, ये हमको पूछ रहा है कि घन होना चाहिए, घन के लिए 3 के जोड़े बनेंगे। यहाँ पे 3 तो हैं, ये 3 का मतलब 8 हो गया साहब, ये बराबर है, लेकिन यहाँ पे 3 बार 3 नहीं है तो एक बार हमको हमारी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। 3 × 3 = 9 और 9 × 27, ये हमारा आंसर आएगा। 7 × 8 = 56, 56 का 6, हाथ से लगी 5 और 16, 16 और 5 21, तो ये हमारा आंसर आ गया 216। वैसे मैं आपको बता दूं, यदि ऐसा प्रश्न आए तो एक और हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले तो इनमें से देख लो कोई घन संख्या है क्या, वो हमेशा घन संख्या ही होगी। यदि घन संख्या नहीं है तो हमारा आंसर वही होगी। अब इनमें से देखिए यही घन है, ये स्क्वायर है, ये घन है, तो हमारा ये डायरेक्ट आंसर हो सकता है ना, होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमको पूछा है इन्होंने कि 5:6 में कोई संख्या है और उनका एलसीएम जो है 360 है, तो वो संख्याएं क्या होगी।
तो इसके लिए देखिए क्या हम मान लेंगे, वो संख्या हमारे पास 5x और 6x है। अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या निकालते हैं, जो कॉमन है वो 5 × 6। ठीक है, ये पूछ लिया हमको, ये हमारे पास आ गया। अब हमारा एलसीएम कितना आ गया यहाँ से 30x। 30x बराबर क्या है 360। तो हमारा x बराबर क्या आ गया, देखो साहब 0 से 0 उड़ा, 3 का पारा कितनी बार बोले 36 आता है, तो 12 बार बोलो साहब। तो हमारा x तो क्या आ गया 12। और बड़ी संख्या पूछिए तो 5x और 6x में बड़ी संख्या कौन सी होगी 6x, तो इंटू 12, 12 इंटू 6 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 72। ठीक है, वैसे ऐसे वाला डायरेक्ट कर सकते हो आप। एलसीएम है तो आपको डायरेक्ट 30, जितना एलसीएम है उसको 30x लिखो और डायरेक्ट 360 से कंपेयर कर दो। एलसीएम का गुणा, जो अनुपात दे रखा है उनका गुणा करो और उसको डायरेक्ट जो आपका एलसीएम दे रखा है उससे भाग दे दो और जो आंसर है वो आपको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब 3 अनुपात आ गए, 8:9:10 में है, तो क्या आ गया 8x, 9x और 10x। इनका एलसीएम कितना है 2160। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होगा, इनका गुणा, सारे आपस में अभाज्य हैं, लेकिन अभाज्य नहीं है, यहाँ पे भी हम फंस जाते हैं, ये गलत कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। अभाज्य होनी चाहिए, ठीक है, 8 और 10 अभाज्य नहीं है, तो 2 का दे दो। ठीक है, 2 का दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x कर दो। ठीक है, 2x तो 4x। आप कहेंगे 4.5 करो, इसको नहीं करना है, जिसमें नहीं जा रहा है उसको नहीं करना है, 9x को 9x ही लिखना है, कंपलसरी नहीं है ये वाला। या तो आप संख्या को वैसा का वैसा लिखिए, नहीं तो आधा लिखिए। ठीक है, और ये आ गया आपका 5x, सॉरी x नहीं आएगा क्योंकि हम x तो हम ले रहे हैं साथ में। ठीक है, अब ये हमारे सारे अभाज्य आ गए वापस। अब इनका गुणा कर दो, 4 और 5 20, 20 इंटू 9 180, 180 इंटू 2x, तो ये हमारा आ गया 360x इक्वल टू 2160। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो किससे कटेगा, देखिए 0 से तो 0 कटा। अब देखिए मैंने कहा आपको स्क्वायर और क्यूब कहा था मैंने, ये 6 का स्क्वायर है, ये 6 का क्यूब है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर इसको लिखते थे 6 का स्क्वायर x बराबर 6 का क्यूब x, इससे ये कटा तो x बराबर 6। आप भाग देंगे तब भी ये आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट में आपको भी मेरा कुछ साथ देना होगा, आपको कुछ पढ़ के आना होगा। फिर से बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ के आना है। 1 से 20 तक आपको पहाड़े आने चाहिए, 1 से 20 तक आपको वर्ग आना चाहिए और 1 से 10 तक आपको घन आना चाहिए। ठीक है सर, कैसे याद करें, याद करना है पहाड़ा बोल के और गर्ग और घन। कहाँ से ले सर, आप चैट जीपीटी का यूज़ कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। ट्रिक चाहिए, ट्रिक भी मिल जाएगी। ठीक, ये सवाल ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम आंसर, सॉरी इसमें पूरा हुआ नहीं हमारा क्वेश्चन। x बराबर 6 आ गया। अब ये पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो हमको सबसे बड़ी और छोटी संख्या नहीं निकालनी है, उनका अंतर पूछा है ना। तो सबसे बड़ी संख्या है 8x, सबसे छोटी संख्या है 10x, सॉरी सबसे बड़ी है 10x और छोटी है 8x, तो इनका अंतर कितना है 2x, बस हमको यही पूछा है। 2x निकाल दो, x बराबर 2 इंटू 6, तो हमारा आंसर आ गया 12। ठीक है, ये 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5/6, 6/7 और 8/9 का एलसीएम। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, तो जो भी हमको क्वेश्चन में दे रखा है वो ऊपर होगा, बाकी वाला नीचे। एलसीएम दे रखा है तो इन सब का एलसीएम आएगा और नीचे वाली संख्या का हमारा क्या आएगा एचसीएफ। ठीक है, तो हम पहले ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल देते हैं। 5 का, 6 का और 8 का, 2 का भाग गया, 5 आया, कुछ नहीं गया, तो 3 आया और 4 आया, तो हमारा यहाँ पे आंसर खत्म हो गया। इनका गुणा करो, इससे गुणा करो, कितना आया 4 चौको 20, 20 तो और 3 60, 60 और 2 120, 120 तो हमारा एलसीएम आ गया। एचसीएफ निकालो साहब। एचसीएफ हमारे पास क्या है, देखिए संख्या क्या है हमारे पास 6, 7 और 8 का एचसीएफ, 6, 7 और 8 का एचसीएफ। सर 3 कॉमन इसमें नहीं है साहब, तो अब इसका कुछ नहीं है जिसका एचसीएफ 1 है।
ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 120। तो ये 120 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/3, 2/9, 8/15 और 5/27 का एलसीएम। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का तो एलसीएम पूछा है हमको, तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम, इसका पूरा एलसीएम और इनका एचसीएफ। निकालो भाई एलसीएम। ऊपर वाला हमारा 2, 8 और 5। और देखो पहाड़े आपको इसलिए कहा था 2, 8 और 5 में सबसे पहले कॉमन संख्या कौन सी आएगी? ठीक है, 2 और 5 आ गया, मतलब पीछे तो 0 आएगा, 10 तो आएंगे सब। 8 का टेबल बोलो, 1 और 2, 2 और 2 16, 3 और 24, 4 और 5 और 40। अब 40 में दोनों का भाग जा रहा है, देखो जा रहा है, तो ये हमारा आ गया। तो एलसीएम तो कितना गया हमारा? 40। अब एचसीएफ पूछा है साहब। एचसीएफ वो नंबर होता है जो दिए गए सभी नंबरों में विभाजित हो, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो देखिए क्या है, 3, 9, 15 और 27। तो 3 से बड़ा तो होने से रहा, 3 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। तो 3, 9, 15, 27 सभी 3 से विभाज्य हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 40/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे कॉमा रह गया है तो हम लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें यदि 7 जोड़ दिया जाए तो वह 24, 32, 36 और 54 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी? तो भाई हमको क्या निकालना है? एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम के लिए 24 लिखा साहब, 32 लिखा साहब, 36 लिखा साहब, 54 लिखा साहब। लिखा, ठीक है। किसका भाग जा रहा है देख लो। देखिए 4 का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो 2 का ही देंगे हम। ठीक है, 2 का भाग दिया, 12, 16, 18 और ये 27। ये 27। अरे यार लिखा था ना। ठीक है, अब कौन सी संख्या का भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है साहब, तो 3 का दे देंगे। 4, 16, 6, 9। वापस 3 का देंगे। 4, 16, 2, 3। अब देखिए, अब 3 किससे विभाजित है? इस 3 को छोड़ दो यहीं पे। ठीक है, इसको हमको सॉल्व नहीं करना। अब हमारा भाग जा रहा है 2 का। 2 का भाग गया 2 बार, 8 बार, 1 बार। वापस गया 2 का 1 बार, 4 बार, 1 बार और यहाँ पे हमारा 3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये जो नंबर आ गया है, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये नंबर और ये नंबर 12 हो गया हमारा आंसर। 12 के बाद इन सब का गुणा करना है। देखिए 6 ये हो गया, 6 ये हो गया और 2 ये हो गया, तो 12 और 12 छंग 72। 72 इंटू हमको 12 करना है। क्या करना है? 72 इंटू 12, तो 72 मल्टीप्लाई विथ 12। 12 दूनी 24, 24 का 4, हासिल लगी 24 हासिल लगी 2। 12, 12 7 84, 84 और 85 86। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 864। अब पूछ रहा है जो संख्या 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित होने वाली संख्या पूछ, 7 जोड़ दिया जाए। क्या पूछ रहा है? वह संख्या क्या होगी जिसमें यदि 7 जोड़ दिया जाए तो वह इससे विभाजित होगी? तो इसको बनाना है 64, तो कौन सी संख्या से हम 7 बनाएंगे? तो इसमें माइनस कर दो कि वो बन जाएगी आपको 857। देखिए अब 857 वो संख्या है जिसमें यदि हम 7 जोड़ दें तो वो इन सबसे पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा? यदि संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 और 35 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। देखिए इन सब का एलसीएम निकाल देंगे हम। 20,
28, 32 और 35। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7। तो ये 20, ये 4, ये 32 का 32 और ये 5। अब देखिए 5 का एक बार बाहर जाएगा, 5 का दे देते हैं अपन, 5 का कहानी खत्म करो। 4, 4 और 32। ठीक है, और यहाँ पे 1। ठीक है, अब एक और बार 4 का दे दो भले। 1, 1 और 16। अब 16 आ गया, अब आगे नहीं करना है हमको, क्योंकि 16 से ये दोनों को विभाजित है नहीं। देखिए 16, 16 इंटू 5 गुणा कर देते हैं। 16 इंटू 5 80, तो ये हो गया हमारा 80, और इस 80 को मल्टीप्लाई करना है 7 और 28 से। ठीक है, अब 8 का पढ़ा हमको आता है, 0 का 0 लगा, 8 8 64, 64 का 4 हासिल लगी, 6, 16, 16 और 6, 16 और 6 22, 1240। ठीक है, बीस, 28, 32, 35 का एलसीएम। देखिए यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम कर दी, 4 का। देखिए अब 8 आ गया, अब 8 5 40, 40 तो ये हो गए, और 7 चौक 28 ये हो गया हमारे पास। ये हमारा एलसीएम आया अभी, है ना बच्चों? तो 4 32, 32 का 2 और 0 का 0 पीछे, 32 का 2 हासिल लगी 2, सॉरी हासिल लगी 3, 4 चौक 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो ये हमारा 1120 तो एलसीएम आ गया साहब। अब ये पूछ रहा है कि 5, 8, 3, 4 में से घटाने पर प्राप्त संख्या विभाजित हो, तो इसमें से ये घटा दो, ये हमारा आंसर 4, 1, 7 और 4, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखिए अब इसको क्वेश्चन के हिसाब से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। इसमें से घटाने पर, अब इसमें से 5, 8, 3, 4 में से आप इसको घटाओगे, क्या है 4, 7, 1, 4 को, तो हमारे पास एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। यदि जोड़ने में पूछता तो हम इसमें से संख्या जोड़ देते, फिर हमारा आंसर आता इस संख्या में आप जोड़ो तो ये आ जाएगा। जोड़ने के लिए फिर वो छोटी संख्या देता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। वो पूछ रहा है 4 अंकों के क्रम से सबसे बड़ी और छोटी संख्या जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। 8, 15 और 20 का हमको एलसीएम निकालना है साहब। पहले तो एलसीएम निकालो साहब। एलसीएम के लिए 5 का कर दिया, इधर 8, इधर 4 और इधर 3। अब 4 का दे दो, इधर आ गया आपका 2, इधर 3 और इधर 1। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 20, 20 और ये 6, 120, तो हमारा क्या आ गया एलसीएम। अब ये पूछ रहे हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होती है और सबसे छोटी क्या होती है? सबसे छोटी संख्या होती है 4 अंकों की 1000, और सबसे बड़ी संख्या होती है 9900। चलिए 9999। ठीक है, अब हम सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। देखिए हम इसमें भाग देंगे 120 का। देखिए आप 120 एलसीएम आ गया वो समझ गए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैं एलसीएम, ताकि आपको याद रहे। एलसीएम ऑफ 8, 15 और 20।
120। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1000 में 120 का भाग देंगे। 120 डिवाइड बाय 1000। हमको इसकी अगली संख्या निकालनी है जो भाज्य हो। ठीक है, जीरो से तो जीरो कट गया हमारा, 12 8 96, 96 के बाद हमारा कितना आंसर बचा यहाँ पे, 40 बचा, 4 बचा, जो भी मान लो आप। अब 4 बचा मतलब ये अगली संख्या, एक संख्या है 960 जो इससे विभाजित है, और 900 आगे की 60 120 ही होनी चाहिए इससे ज़्यादा, तो ये हो गई हमारी 1080। ये तो होगी सबसे छोटी संख्या भाई, ये हमारा आंसर आ गया इसमें। ठीक है, बड़ा संख्या बड़ी वाला भी कर देते हैं हम। अब बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे हम, उसी प्रकार से भाग ही देंगे हम। नाइन 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 डिवाइड बाई 120। ठीक है, ये आप संख्या निकाल दीजिए डायरेक्ट। पहले आपको ये बता देता हूँ मैं, 120 का भाग देंगे 960, कितनी बार, 8 बार। कितना बचा, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा पीछे वाला 9, और यहाँ पे बचा 3, ज़्यादा हो गया फिर तो, हाँ कोई बात नहीं। फिर आ गया 240। अब यहाँ पे कितना बचा देखिए, 9 और 5, 240 मतलब 2 बार। ठीक है, तो देखिए अगली संख्या जो है 59 कम है इसमें, 59 इसमें कम है या फिर ज़्यादा ऐसा मान लो, तो इसको 59 इसमें से कम कर दो, 9 9 9 9 में से 59 घटा देंगे तो हमारे पास भाज्य संख्या आ जाएगी जो इसकी भाज्य होगी। तो यह आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 4 और 9 9। ठीक है, देयर इज सम कन्फ्यूजन इन क्वेश्चन। अगली संख्या तो यही आनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, फिर से देख लेते हैं। 240 360 हो सकता है, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया, थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हो गई हमको, यहाँ पे 360 आएगा है ना, 360, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास 39 है ना। तो हमको 9 9 9 9 में से 39 घटाना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 39 घटाना है तो ये हमारे पास 0, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 699, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी है। यदि एक आदमी के पास कुछ केले हैं, यदि वो प्रत्येक में से 4 या 8 के केले देता है, केले है ना, केले देता है तो उसके पास 4 केले बच जाते हैं। यदि वो 10 या 12 दे तब भी उसके पास 8 केले 4 केले बच जाते हैं, और यदि 15 और 16 दे तब भी उसके पास 4 केले बच जाते हैं। तो निकालना तो हमको तो ये तो पता है कि हमको इसके पास निकालना तो एलसीएम ही। एलसीएम किस किस का निकालने के बताता हूँ, 6 8 10 12, वापस लिखते सारी संख्या क्योंकि इसमें आ नहीं रही है थोड़ी, क्या क्या संख्या है, 6 8 10 12 15 और 16। ठीक है, 15 और 16 को मैं फिर से लिख देता हूँ क्योंकि उसमें लिख नहीं पाए हम, तो ये हमारा हो गया 15 और ये 16। इन सब के बीच डॉट लगाया था आपको इजीली। देखिए हमको ये बात और इसको इजी करना है कि 6 आएगा, ये 12 हैं तो इस 6 को हटा दो, इसको कैलकुलेशन करने की हमको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है साहब, क्योंकि 6 जो संख्या 12 से विभाजित होगी वो 6 से ऑलरेडी विभाजित ही होगी। गुणे में मल्टीपल होना चाहिए, 2 गुना 3 गुना ऐसा है ना,
तो 6 आ गया और 12 आ गया, तो इस 6 को तो हम हटा देते। चलो एक और हमारे पास थी 8 और 16, तो हम इस 8 को भी स्किप कर सकते हैं। अब हमारे को लेना है एलसीएम 10 का, 12 का, 15 का और 16 का। तो देखिए एक तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 5, 5 के बाद ये क्या हो जाएगा 2, ये 12 का 12, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये जाएगा हमारा 16। अब वापस 4 का डिवाइड जाएगा भाग, तो ये 4 से क्या हो जाएगा 3, ये 4, ये 1 और ये 4 का तो जाएगा नहीं, चक्कर पड़ गया, 4 का नहीं जाएगा सर, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 का ही जाएगा, 2 को भगा देंगे, 2 का भाग देंगे, ठीक है। हम 5 बार चला गया, तो क्या क्या हमारे पास नंबर्स आ गए 2, 6, 3, 3 और 16 का 16 है ना। इसको 6 क्यों किया सर आपने, इसको 12 है ना। अब नेक्स्ट नंबर है 2 का, 2, 6, 3 और 8, फिर से 2 का, 2, 6 सॉरी 2, 3, 1 और 4, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक इसको थोड़ा इजी करने से मेथड बता देता हूँ। इसमें क्या करना है हमको, देखिए ये संख्या और ये संख्या आपस में विभाजित हैं, लेकिन इसमें 2 का भी भाग जाएगा, तो ये वाला मेथड हमारा काम करेगा नहीं। यहाँ पे आपको नया मेथड को बताते हैं। इसको ये कैलकुलेशन लेंदी हो गई, इसलिए हमने इसको इरेज करा है। देखिए क्या क्या था पास, हमारे पास क्या क्या नंबर थे 6, 8, 10, 12, 15 और 16। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 को तो हमने इरेज कर दिया था और हमने 8 को भी इरेज कर दिया था। अब हमको इनमें से सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 16 हम डायरेक्ट ले सकते हैं 16। अब 16 से क्या क्या कट रहा है वो देखो, 16 से इसमें से 2 चला गया, 16 तक आप किसी का ही भाग दे सकते हो, तो यहाँ पे 5 बच गया। 16 में से इसमें 4 चला गया, तो यहाँ पे 3 बच गया। 16 में से इसमें कुछ नहीं जाएगा, तो ये 15 का 15 बचेगा, ठीक है। अब एक बार हमने 5, ये सॉरी 5 तो है ही नहीं, छोड़ो, अब 5 ले लेंगे हम। 5 का भाग गया तो ये तो 1 हो गया, ये 3 का 3 रहेगा और ये 3 का 3 हो जाएगा और वापस 3 का भाग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 16 पंजे 80, 80 और 3 1 2 2 3 और 24, 2 8 40। पाँच बार 16 और 3 और 5 1 2 2 3 24, हाँ ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया, ठीक है। अब ये 4 के लिए बच जाते हैं, तो हमारे क्या आंसर आएगा 4 4 4 बच जाते हैं, मतलब शेषफल, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था नहीं, लेकिन आपको समझाने के चक्कर में टिपिकल हो गया, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 4 4 घटा के सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इससे विभाज्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आ गया है। 52 लिखा ही नहीं जा रहा है, क्या बात है। बावन, 54, 255 और 12 53 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए 2 का भाग इसमें तो जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, फिर 2 का भाग है ना, या तो मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा गलत आ गया है, क्योंकि यहाँ पे 52 और 54 दोनों एक जैसे हो नहीं सकते, और फिर पीछे 53 आ गया है। 52 और 54 है तो पीछे 54 है तो पीछे सम संख्या आनी चाहिए थी। देखिए मैं आपको और बता, यदि आपके क्वेश्चन में एक भी सम संख्या है तो हमेशा एलसीएम सम संख्या ही होगी। पीछे क्वेश्चन में सम संख्या है, यदि आपके क्वेश्चन में कोई 5 नंबर हैं तो या तो उसका एलसीएम होगा 0 होगा लास्ट में, या फिर उसका एलसीएम होगा लास्ट में 5 होगा। ये 2 कंडीशन है। अब इसका तो एलसीएम कुछ और आएगा, इसको हम
करके देखते हैं कि क्या इसका आंसर गलत आया है। हमारे वो क्वेश्चन शायद एक घात वाले थे, इसलिए इन क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आई हमको कि हमको इनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, और सॉल्यूशन मिल रहा तो इतना बड़ा एलसीएम था जो मैन्युअली निकालना संभव नहीं था। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी क्वेश्चन शीट देखते हैं। क्वेश्चन शीट में हमने क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, 25 की पावर 5 और 125 की पावर 3 का एलसीएम क्या होगा। देखिए पावर वाले क्वेश्चन है तो इसको सबसे मिनिमम पावर बनाता है। ये तो 5 की पावर 2 है, इजी है। ये 5 की पावर 4 है, ये 25 है और 125 है, तो 5 की घात 2 और ये हो गया, और ये है 5 की घात 3 और ये हो गया 3, ठीक है। अब देखिए इसको 5 की घात 2, 5 की घात 4, 5 की घात 10 और 5 की घात 9। तो इस घात वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी घात लेनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 की घात 25 की घात 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी प्रकार है, इसमें भी घातें दी हुई है लेकिन इसमें लिख नहीं पाया है, तो देखिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास 2 की घात 8, 3 की घात 7, 5 की घात 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 की घात 6, 27 की घात 2, 25 की घात 2। नेक्स्ट है 8 की घात 2, 9 की घात 2 और 125, ठीक है। अब जो सॉल्व नहीं है उसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही सही घात में, ठीक है। देखिए ये क्या है, 4 की 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 को हम लिखेंगे 2 की घात 2 और 6, तो ये हो गया 12, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 3 की घात 3 इंटू 2, इसको लिखेंगे हम 5 की घात 2 इंटू 2, तो ये हमारे मैथ इसका सॉल्यूशन जो क्या आ जाएगा, 2 की घात 1 तो 12, एक आ जाएगा इसका 3 की घात 6 और इसका आ जाएगा 5 की घात 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला 8, 8 मतलब 2 की पावर 3 होता है साहब, और इंटू 2, ये है 3 की पावर 2 इंटू 2 और ये है 5 की पावर 3, तो इसको हम लिख देंगे हम 2 की पावर 6, ये 3 की पावर 4 और ये होगा 5 की पावर 5। अब पूछ रहा है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर जो होगा, देखिए अब ये दोनों मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि इनको हमने ले लिया है यूज़ में, मतलब हमको इनमें से निकालना है, यूज़ में तो क्या ले लिया है, इनमें से और इनमें से और इनमें से निकालना है, ठीक है। बाकी हमारा रेड कर देते हैं। ठीक है, इसको जो हमको जिसको यूज़ में नहीं लेना उसको येलो कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि किस में से नहीं लेना, क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर दिया है ना, इसको हमने सॉल्व कर दिया, इसको हमने येलो कर दिया, ठीक है। हमको इनमें से लेना है सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये या ये, तो इसका आंसर तो ये आ गया, ठीक है। फर्स्ट सेकंड 3 वाले में ये और 5 वाले में तो 5, कोई सी भी कॉमन जो आनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 8, सॉरी 2 की पावर 12, 3 की पावर 7 और 5 की पावर 5। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ है देख लीजिए, इसमें 2 की पावर 8 किससे बना था हमारा, 2 की पावर 8 2 की पावर 8 से ही बना था, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए हैं। यदि आपको और भी किसी में डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट बॉक्स में। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर से आपको कहता हूँ, आपको जो याद करने को कहाँ हैं वो आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी आप इसमें एक्सपर्ट हो पाएंगे। 1 से 20 तक पहाड़े, 1 से 20 तक वर्ग और 1 से 10 तक गण, ये आपको याद होंगे तो आप हमारे साथ बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि इतना टाइम हमारा बचेगा इस होने से। एलसीएम और एचसीएफ जो है आपका
कम से कम 50 to 60% टाइम आपका इसी वजह से बच जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था आपकी पहाड़ी याद हो तो आपको ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है इतना। फिर से बताता हूँ, 8, 15 और 20 का 120 ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, इससे छोटा कोई नंबर है नहीं, इससे छोटा नंबर 60 होता है, 60 8 के लिए आता नहीं है, सीधी बात। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नई नई टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।